दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हम कवर करने वाले हैं। बट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले दोस्तों कुछ बेसिक चीजें हो जाए कि कौन कौन से फॉर्मूले की यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगने वाली है। सर क्या आप वो बता सकते हो? तो सबसे पहले तो पूरे फॉर्मूलेज याद करवा दे रहा हूँ, देन इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको फटाफट समझ में आएगा। देखो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे आपको आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको कब लेना है, सेक्शन फॉर्मूला आपको कब लेना है वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और सेक्शन फॉर्मूला को किस तरह से लेना है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सभी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे सपोज एक सेगमेंट है ए बी, और समझो उसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में 2:3 में। तो जहां पे अगर आपको ऐसा रेशियो दिखाई दे, जहां पे अगर इस तरह से रेशियो में अगर डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे आएगा दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है दोस्तों, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे बस यहाँ पे आप याद रखना मन, यहाँ पे भी मन। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से किसके स्कूल में दोस्त का नाम मन है। अब यहाँ पे आपने मन मन लिखा, भाई ये कौन सा एक्स वाले लोग हैं, एक्स एक्स लिख दो। ये वाई वाले लोग हैं, वाई वाई लिखा। 21 याद रखना दोस्तों, 21। मैं किसी के बर्थडे में अगर जाता हूँ तो 21 रुपीज देता हूँ, उससे ज़्यादा गिफ्ट नहीं दे पाता हूँ। पहले 11 रुपये देता था, अब 21 देने लगा हूँ जब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों 21 और जस्ट पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो गया दोस्तों, याद हो गया। तो इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला को क्या कर सकते हो दोस्तों, याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है दोस्तों मिड पॉइंट। अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, आपको वहां पे लिखा होगा कि समथिंग इज द मिड पॉइंट। जैसे अगर समझो पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो आपको वहां पे लिख के दिया होगा। आपको क्या करना होगा, हाँ एक और चीज ध्यान रखना, आपको हमेशा इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 लेना है, इसका x2 y2 लेना है, और बीच वाला हमेशा xy लेना है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से आपका सम में गड़बड़ हो जाता है। देखो ये x1 y1 है, ये क्या है दोस्तों x2 y2 है, और बीच वाला क्या आएगा दोस्तों xy। अब मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x है और y है, दोनों का आपको फॉर्मूला लिखना होगा। यहाँ पे भी आपने x x लिखा, यहाँ पे भी आपने y y लिखा, यहाँ पे आप 21 भी लिख सकते हो जैसे आपने ऊपर लिखा था सेम, प्लस प्लस और डिवाइड बाय 2। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, या तो y2 x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, वैसे भी लिख सकते हो अगर जैसे आपने 21 याद रखा है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। देखो भाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। बस ये तीन फॉर्मूले में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। देखो x इक्वल टू, इसमें तीन लोग होंगे, x1 x2 x3, तीन लोग आ गए, डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 3। y इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। बस ये तीन फॉर्मूलेज आपको अपने दिमाग पे बैठा लेना है, उसके बाद आप हर एक सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब चलता हूँ सम की ओर। देखो आपको सम एक झटके में सॉल्व करने आएगा। देखो ये पहला सम है, क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट समथिंग एंड समथिंग दिया है। देखो यहाँ पे आपको ए और यहाँ पे बी दिया है। ए का पॉइंट है दोस्तों -1,7, बी का पॉइंट है दोस्तों 4,-3। और कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है दोस्तों, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में। तो देखो ये डायग्राम आपको हमेशा, अभी मैंने इस डायग्राम इसके लिए बनाया, बट हमेशा याद रखना ज्योमेट्री के लिए भाई कंपलसरी डायग्राम है, तो नहीं तो मार्क्स आपके जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स डायग्राम से नहीं मिलेगा, पर अगर आप नहीं बनाया, हो सकता है आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों रेशियो देख के तुरंत समझ में आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ चीजें हो जाए, ए बी और पी। ए क्या है दोस्तों -1,7, बी क्या है दोस्तों 4,-3, और पी क्या है दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है। और आपको पता है दोस्तों इसको हम क्या लेंगे दोस्तों x1 y1, इसको हम क्या लेंगे x2 y2, और आपको पता है कि इसको हम क्या लेने वाले हैं दोस्तों xy। अब यहाँ पे जो हमारा रेशियो है दोस्तों उसको हम mn लेंगे, वो कितना है दोस्तों 2:3। सभी चीजें मैंने यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में लिख दी। अब प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका पुटिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट
डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3, ऐसे आपको एक लाइन लिखना होगा। देन इसके बाद लिखना होगा दोस्तों बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो मैं पूरा का पूरा मेथड वाइज सभी चीजें आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे आपसे कोई गलती ना हो जाए। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, x इक्वल टू, आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं जानबूझ के अलग अलग सॉल्व इसलिए कराता हूँ, कभी कभार अगर फाइंड वाले के वाले क्वेश्चन आए तो अलग ही सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो कैसे मैंने याद किया था, मन, यहाँ पे भी क्या आएगा मन, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे 21 प्लस प्लस, मन मन वाई वाई 21 प्लस प्लस। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। तो x विच इज इक्वल टू, यस m का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, n x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ x2 4 है, प्लस n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n का वैल्यू 3 है, और x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों -1 है, और डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, देन x इक्वल टू 8 -3 5, देन x इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5, देन x इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। सेम आपको क्या करना है दोस्तों, y का आंसर निकालना है। अब अगर सपोज मैं y का आंसर निकाल रहा हूँ तो y इक्वल टू, देखो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है, यहीं पे पुटिंग कर दे रहा हूँ, इसी में पुटिंग कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है दोस्तों, m का 2 है, y2 कितना है दोस्तों, y2 -3, n कितना है दोस्तों, n 3 है, y1 कितना है दोस्तों, y1 7 है, और यहाँ पे m प्लस n। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या आएगा -6, ये क्या आएगा 21, ये क्या आएगा दोस्तों 5। तो अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो ऊपर 15 आएगा, 5 डिवाइड बाय, देन यहाँ पे दोस्तों अगर हम फाइनली हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू 1 आया, और y का वैल्यू क्या आया दोस्तों, y विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 3। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब लास्ट में आप आंसर्स कैसे लिखोगे दोस्तों, लास्ट में आपका आंसर आएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 1,3, ऐसे आपको पूरा का पूरा लिखना है। इस तरह से आपको कोई, अब देखो इस तरह के टोटल 3 क्वेश्चन से आप इजीली हैंडल कर सकते हो। देखो ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कोई भी क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो। बट ये वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू। देखो यहाँ पे अब मैं बिना डायग्राम के जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। P है -3,7, Q है 1, -4। आपको पता है कि हम इसको क्या लेंगे, x1 y1, इसको हम क्या लेंगे दोस्तों x2 y2। यहाँ पे जो हमें रेशियो दिया है दोस्तों उसको हम m/n ही लेंगे, 2:1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। आप उसके पहले एक लाइन लिख लेना दोस्तों, जैसे मैंने प्रीवियस सम में लिखा है, आप वैसे पूरा सिस्टमैटिक वे में लिखना है कि कौन सा पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है। अब देखो x विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिखना होगा दोस्तों mx2 प्लस nx1 m प्लस n। अब आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 m प्लस n। अब यहाँ पे x विच इज इक्वल टू, यस m कितना है दोस्तों 2 है, x2 कितना है दोस्तों 1 है, n कितना है दोस्तों n 1 है, x1 कितना है दोस्तों -3 है, और m प्लस n मतलब यहाँ पे क्या है 2 + 1। अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, पहले मैं देख लूँ -3 7 1 -4 2 1, हाँ परफेक्ट लिखा हो, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर भी ले सकता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो x विच इज इक्वल टू, यस 2 1 जा 2 प्लस -3 एंड यहाँ पे क्या आएगा 3, देन x इक्वल टू -1/3। देखो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कैलकुलेशन कर दिया। अगर आप यहाँ पे y सॉल्व करने जा रहे हो दोस्तों, m कितना है दोस्तों 2 है, y2 कितना है दोस्तों y2 -4 है, n कितना है दोस्तों 1 है, y1 कितना है दोस्तों 7 है, m प्लस n, देन y विच इज इक्वल टू -8 प्लस 7/3, देन y इक्वल टू -1/3। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट सेम आए। यहाँ पे भी हमने परफेक्ट x2 का वैल्यू लिया 1 -3 और 2, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों के सेम आया। तो लास्ट में आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -1,3 -1/3 -1/3।
देखो ये और ये अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। अब देखो रेशियो जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें कोई भी एक ही वैल्यूज कंसीडर करना होता है, इसलिए मैं एक्स और वाई अलग अलग सॉल्व करा रहा हूँ। फाइंड द रेशियो, रेशियो आया तो सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब ये वाला क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो लेट, देखो ये आपका लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और उसको टी वाला क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता हो जाएगा पी को हमें क्या लेना है, -3 10, क्यू क्या है 6 और -8। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा x1 y1, ये क्या आएगा x2 y2, एंड देन इसके बाद जो t डिवाइड हो रहा है वो कितना है दोस्तों, -1, 6। और आपको पता है जो डिवाइड होता है उसको अपन एक्स वाई लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। -3 10, 6 -8 -1 6, x1 y1 x2 y2 xy, परफेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ रेशो हमें नहीं पता है और हमें ये रेशो क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम वही सब लिखना है कहानी की, पॉइंट टी डिवाइड दी सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो m/n, और बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लोगे, x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, बस एक ही लेना। और कभी कभार ऐसा होता है यहाँ k दिया है और यहाँ पे नंबर्स दिया है, तो उस केस में जो हमें पता है उसका लेना होगा। जैसे k और नंबर्स है तो नंबर्स लेना है, तो आप y वाला फॉर्मूला सबसे पहले लोगे। बट यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि x और y दोनों पता है, आप x से भी रेशियो निकाल सकते हो, y से भी निकाल सकते हो, बहुत मजेदार है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो x इक्वल टू, यस m कितना है दोस्तों, नहीं पता है दोस्तों। x2 कितना है दोस्तों, x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है, प्लस n नहीं पता है, x1 कितना है दोस्तों, -3 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, m प्लस n। दोस्तों यहाँ पे एक और पुटिंग होगा, x का वैल्यू भी हमें पता है, तो वैल्यू ऑफ x कितना है दोस्तों, -1। बस ये पूरे को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो -1 है, ये m प्लस n यहाँ पे आएगा तो ब्रैकेट रहेगा, ये 6m और ये 3n, तो ये क्या आएगा, -m 6m -3n। अब देखो ये -m है, यहाँ से m वहां से आएगा तो यहाँ प्लस होगा। ये एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये 6m है ना, ये m को वहां भेज दे रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, और -n है, ये n यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 7m। देखो ना 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, 3 - 1 2। कैलकुलेशन में प्लस माइनस बहुत अच्छा रखना, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। हमें किसका रेशो चाहिए दोस्तों, m, उसके नीचे आप n ले लो, m को वहीं रखो, n नीचे ले लो, यहाँ पे क्या है 2, ये वाला पार्ट यहाँ भेजो 7। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा आंसर, m/n विच इज इक्वल टू 7। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सेम ऐसा ही सम आपको आगे भी मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, ये पॉइंट बी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई एक सर्कल बनाना पड़ेगा, एक सर्कल हमने बना दिया जिसमें हमें पता है डायमीटर का भी रोल है इसमें, और इसका सेंटर क्या है दोस्तों, पी है। ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है भाई, डायमीटर है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और ए का कोऑर्डिनेट दिया है दोस्तों, ए कितना दिया है दोस्तों, 2, -3, और पी का भी दिया है दोस्तों -2, 0, और बी का अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर ये बीच में पॉइंट आता है, आपको पता है कि अगर ये डायमीटर है तो पी वाला पॉइंट बीच में होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड देयरफॉर यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, सही बात है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में मुझे पॉइंट को डिफाइन कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आप कर लेना। देखो इसको हम क्या लेते हैं, x1 y1,
इसको हम क्या लेते हैं दोस्तों, x2 y2। ये ऐसे ही हमेशा रखना, बीच वाले को हम हमेशा xy लेते हैं। तो ये प्लीज आप स्टार्टिंग में डिफाइन करना, मैंने डिफाइन नहीं किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा दोस्तों बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, x1 प्लस x2 लो या तो x2 प्लस x1 लो, सेम ही होता है। y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू पता है, यस पता है, -2 है। x1 का वैल्यू पता है 2 है, ये देखो x1 2 है, x -2 है, और x2 फाइंड आउट करना है, ये 2। 2 2 ज़ा -4, 2 2 ज़ा 4 होगा और माइनस है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है x2 है। देन x2 इक्वल टू -4 -2, देन x2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, -6। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। सेम अब y के लिए हम सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है। y1 कितना है दोस्तों, y1 -3 है। y2 कितना है दोस्तों, नहीं पता है, और ये 2 है। 2 0 ज़ा 0, ये -3 प्लस y2, देन यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे y2। अब ये दोनों पार्ट हो गए। अब ये दोनों पार्ट होने के बाद अब हमें क्या लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज क्या आएगा, x कितना है दोस्तों, -6, और y कितना है दोस्तों, 3 है। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हुआ। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा है फाइंड द रेशियो इन बीच द पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट समथिंग एंड फाइंड के। तो मैंने आपको बोला था इसके पहले कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, रेशियो निकालना है, देन आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सब में हमेशा याद रखना। तो देखो आपको पता है कि फाइंड द रेशियो इन बीच पॉइंट पी डिवाइड हो रहा है। तो जो डिवाइड हो रहा है सेगमेंट कौन सा है हमारा, ए है। ए है क्या है दोस्तों, -8,9 है, और बी क्या है दोस्तों, 1,2। एक बार चेक कर लो, 8,9 1। आपको पता है इसको हम क्या लेंगे, x1 y1, इसको हम क्या लेंगे, x2 y2। इसको आप डबल मतलब इक्वल टू भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप ले सकते हो। अब देन इसके बाद ये होने के बाद दोस्तों देखो ए और बी हमने ले लिया। पी को आपको पता है, पी क्या है दोस्तों, k, 7। तो पी को हम क्या लेंगे, पी को हम लेंगे दोस्तों एक्स और वाई, क्योंकि डिवाइड कर रहा है ना, एक्स कॉमा वाई। 8 9 1 2 k,7। बहुत ही अच्छे तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है, पॉइंट P divide the segment AB in the ratio m:n by section formula। मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले y वाला फॉर्मूला लूंगा, क्योंकि मुझे 7 पता है, तभी मुझे रेशियो मिलेगा, x वाले से नहीं मिलेगा। तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, my2 ny1 m प्लस n। यस, व्हाट इज y। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो y का आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 है। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना है नहीं पता है, y2 कितना है दोस्तों 2 है, n नहीं पता है, y1 कितना है दोस्तों 9 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों m प्लस n। अब इससे आप फास्ट रेशियो निकाल सकते हो, जैसे हमने प्रीवियसली सम में सॉल्व किया। m प्लस n, ये क्या आएगा 2m, ये क्या आएगा दोस्तों 9m, ये क्या हो जाएगा 7m, ये क्या हो जाएगा 7n, ये क्या हो जाएगा 2m, और ये क्या हो जाएगा 9m 7m। अब यहाँ पे आप 2m ले लो, 9m 7n वहाँ पे ले लोगे, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5m, और ये क्या आ जाएगा, ये भी अगर मैं 9 में से 7 को माइनस करूँ तो 2। तो देखो m यहाँ पे आएगा, n यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे रेशो निकाल दिया दोस्तों। m:n का जो रेशो है दोस्तों वो क्या है, 2:5 है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया पहला, जो हमें उन्होंने रेशो बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, k निकालना है। k निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, k किस पे है, x पे। तो x का फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करो, m x2 n x1 m प्लस n। x कितना है दोस्तों, x k है, m कितना है दोस्तों, m 2 है, x2 कितना है दोस्तों, x2
1 है। n कितना है दोस्तों, n 5 है। देखो n का वैल्यू कितना है दोस्तों 5। x1 कितना है दोस्तों, x1 8 है। और m कितना है दोस्तों 2 प्लस 5, देन k विच इज इक्वल टू 2 1 सा 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 40 और यहाँ पे 7, देन k विच इज इक्वल टू, थोड़ा k अच्छे से बना दो भाई, k इक्वल टू 42 और यहाँ पे 6 आएगा। तो प्रॉपर फॉर्म में हमने के का भी आंसर निकाल दिया। यहाँ पे ए टू जेड पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यस, अब देखो दोस्तों, ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, एक झटके में आपका आंसर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इजी और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप डायग्राम भी बना लेना, जैसे मैं ए को 22 और 30 ले रहा हूँ, और ये क्या आ जाएगा x1 और y1, और b को मैं क्या ले रहा हूँ 0 और 16, ये क्या आ जाएगा x2 और y2। और हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डायग्राम भी आप ड्रॉ कर दो साइड में। सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ए बी है, और इसका मिड पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मतलब पॉइंट P क्या है, सेगमेंट ए बी का क्या है दोस्तों, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आएगा x विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, देन x इक्वल टू, यस व्हाट इज x1 22, x2 0 डिवाइड बाय 2, देन x इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2, देन x इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों 11। y का अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो y इक्वल टू y1 कितना है दोस्तों 30 है, y2 कितना है दोस्तों 16 है, डिवाइड बाय 2, देन y इक्वल टू, दोनों को प्लस करोगे तो मुझे लग रहा है 46 होगा, डिवाइड बाय 2, देन y इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों 23। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 11 ये परफेक्ट है। यस, यहाँ पे 20, मैंने 30 ले लिया, सॉरी, ये 20 है दोस्तों 20, तो इसको 20 कर दो, ये भी 20 कर दो, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, एक बार चेक कर लिया करो, कभी कभार हो सकता है आपने कोऑर्डिनेट अलग लिखा फिर आंसर अलग आ जाए, तो ऐसा ना हो। अब देखा, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस इजी सेंट्रॉइड फार्मूला अप्लाई करो और आंसर लाने का कोशिश करो। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ए है -7 और 6, बी है 2, -2, और सी है 8, 5। और आपको पता है इसमें ये तीनों पॉइंट होंगे दोस्तों, और जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा दोस्तों, जी होगा। तो जो डिवाइड करता है उसको हम हमेशा एक्स वाई लेते हैं, मतलब इसको हम क्या करेंगे एक्स वाई लेंगे, और बाकी सभी को हम कंसिडर करेंगे, जैसे इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और अपने आंसर्स को लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x विच इज इक्वल टू, यस क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। यस, व्हाट इज x, फाइंड आउट करना है। x1 कितना है दोस्तों -7 है, x2 कितना है दोस्तों 2 है, x3 कितना है दोस्तों 8 है, डिवाइड बाय 3। देन दोस्तों x विच इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो -7 प्लस 2 कितना आएगा -5 प्लस 8 और डिवाइड बाय 3। देन x इक्वल टू, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 3 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। सेम टाइम में आप y के लिए सॉल्व करो तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। देन y इक्वल टू, व्हाट इज y1, y1 का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो क्या है दोस्तों 6 है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों -2 है, और y3 का वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, डिवाइड बाय 3।
देन यहाँ पे y विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, देन y इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, देन 9 डिवाइड बाय 3, y इक्वल टू आंसर इज 3। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने ए टू जेड पार्ट कवर कर दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कवर किया। अब देखो इसमें कुछ सब क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बस कैलकुलेशन है। हाँ, ये मेन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इन ट्राइंगल एबीसी सेंट्रॉइड के ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको ये मिल सकता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं बोला जाए तो बहुत सिंपल है। फिर से देखो मैं क्या करूंगा, देखो जो सेंट्रॉइड है उसको तो हम नीचे लिखते हैं, हमारे पॉइंट्स क्या है, ए है, ए क्या है -14 -19, बी क्या है दोस्तों 3 5, एंड दोस्तों सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता है हम ए बी सी को सेंट्रॉइड में क्या लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और जो हमारा सेंट्रॉइड है दोस्तों वो दिया है -4 -7, और इसको हम क्या लेते हैं दोस्तों, आपको पता है x y। अब आपके लिए बहुत सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो देन आंसर लेकर आओ। सबसे मेन यही है कि जो डिवाइड करता है उसको हमेशा एक्स वाई लोगे तो कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप वही लिखोगे पॉइंट, आप लिखोगे जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऐसे आप लिखोगे। और बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सी का वैल्यू निकालना है दोस्तों, सी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला था दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। एक्स कितना है दोस्तों, एक्स की अगर मैं बात करूँ तो कितना है दोस्तों -4 है, x1 कितना है दोस्तों -14, x2 कितना है दोस्तों 3, x3 कितना है दोस्तों नहीं पता, और डिवाइड बाय 3। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे 3 4 -12, यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस प्लस -14 -3 -11, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x3, तो ये अपॉन का साइन गायब हो जाएगा। देन -12 प्लस 11 यहाँ पे x3, और प्लस माइनस यहाँ पे 1 आएगा x3। तो हमें एक कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू तो डायरेक्ट पता चल गया। अब दूसरा वैल्यू लाने के लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y कितना है दोस्तों, y की अगर मैं बात करूँ तो -7 है, y1 कितना है दोस्तों -19, y2 कितना है दोस्तों 5, y3 कितना है दोस्तों, देखो y1 हो गया, y2 हो गया, y3 की अगर मैं बात करूँ तो नहीं पता है दोस्तों, और यहाँ पे 3, देन यहाँ पे -21, और यहाँ पे -19 प्लस 5 प्लस y3। अब ये देखो -21 है, प्लस माइनस -19 -5 कितना आएगा दोस्तों -14, और प्लस y3 -21 प्लस 14 y3। देन दोस्तों अब देखो प्लस माइनस माइनस 21 में से 14 गया तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो एक बार चेक भी कर ले रहे हैं कि हमने पुटिंग सब प्रॉपर रखा है कि नहीं। y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों -19, y2 कितना है 5 है, परफेक्ट है। एंड दोस्तों y का वैल्यू -7 है, तो 7 3 21, और प्लस माइनस माइनस -14, यस परफेक्ट आंसर आया दोस्तों, एकदम परफेक्ट। अब दोस्तों आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, जो आया है x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x का वैल्यू है -1 -7, तो आप ऐसे कंसिडर करोगे। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आगे की ओर। अब देखो ये, अगर आप इस पार्ट को देखने की कोशिश करोगे तो ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें a दिया है, b दिया है, c दिया है, मतलब सेम है, सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है ना, तो a को आप क्या लोगे, a को h -6 है, तो a को आप क्या लोगे दोस्तों x1 y1, b को क्या लोगे दोस्तों 2 3 है, क्या लोगे x2 y2, और c को आप क्या लोगे -6 k है, तो आप x3 y3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड उसका g दिया है 1 5, तो ये क्या आएगा x y, और हमें h और k निकालना है। तो h और k हम निकाल सकते हैं, जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बोला कि इसके पहले वाला और ये सेंट्रॉइड में ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं।
देन x इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। x1 सॉरी x कितना है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 रखा। x1 कितना है दोस्तों, h है। x2 कितना है दोस्तों, 2 है। x3 कितना है दोस्तों, -6 है, डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, 3। 3 वहां पे जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देन दोस्तों ये h है, ये 2 है प्लस माइनस, देन ये 3 है, h है, यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा, देन ये 3 प्लस 4 h विच इज इक्वल टू, आंसर कितना मिल गया दोस्तों 7। देखो एक झटके में आंसर आया। सेम y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो दोस्तों, y विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। y कितना है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ y इज 5। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3, y1 कितना है दोस्तों -6, y2 कितना है दोस्तों 3, y3 कितना है दोस्तों k। अब यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, -6 प्लस 3 प्लस के। अब ये क्या हो जाएगा 15 माइनस प्लस माइनस, 6 माइनस 3, आंसर कितना आएगा दोस्तों 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस प्लस के, देन के इक्वल टू 15 प्लस 3, देन के इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों 18। तो यहाँ पे हमने के का भी वैल्यूज निकाल दिया दोस्तों, एच का भी वैल्यूज निकाल दिया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया। अब चलते हैं कुछ स्पेशल सम्स है। टोटल 3 स्पेशल सम है। अगर आप तीनों स्पेशल सम्स को अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि अभी तक तो पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, बट जबकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने चाहिए पर नहीं पूछा जा रहा है। चलो अच्छी बात है, बट बहुत सिंपल भी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर पूछा जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन, ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसको हम ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखो मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसका मर्डर 2 टाइम करना होगा, ये चीज का ध्यान रखना। अगर मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो देखो 2 टाइम मर्डर करूंगा तो 1 2 3, तो ये हमेशा याद रखना। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में तो मर्डर कितने टाइम, 3 टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कितना है दोस्तों 2,7, और बी का हमें पता है -4, -8। अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट है ना, इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड दी सेगमेंट ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ए बी जो है ए पी जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसको इक्वल हो जाएगा पी क्यू को, और पी क्यू किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, क्यू बी को। तो ये तीनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल। अब तीनों एक दूसरे को अगर इक्वल हो जाएंगे तो अब हमें निकालना होता है दोस्तों रेशो। अगर सपोज कभी भी, जैसे अगर मैं पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसमें से आप डायग्राम को अलग अलग पार्ट में तोड़ के लोगे तो जल्दी समझेगा। और मैं यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे गया दोस्तों 2 7, यहाँ पे गया दोस्तों -4 और -8। अब हमेशा काउंट करना, ये जो p है उसके उस साइड कितने कोऑर्डिनेट्स है 2, इस साइड कितने 1। तो जब डिसबैलेंस हो जाएगा, वहां पे 2 यहाँ पे 1, हाँ अगर 2 2 इक्वल हुआ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना। बट अगर जब इक्वल नहीं हुआ दोस्तों, देखो उस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला। जब डिसबैलेंसिंग गेम चलेगा तो सेक्शन फॉर्मूला। हाँ अगर इनकेस अगर अपने को क्यू पता होता तो देखो पी के क्यू कितना दूरी पे है, 1 के डिस्टेंस पे, यहाँ से ए भी 1 के डिस्टेंस पे। अगर ये दोनों पता होता तो मिड पॉइंट से पी निकाल लेता, बट क्यू भी नहीं पता है ना, तो यहाँ पे यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए अलग से मैंने डायग्राम बनाया, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन फॉर्मूला के लिए। मैं यहाँ पे रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका रेशियो क्या है। अब रेशियो ही फाइंड आउट करना है तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एपी है दोस्तों, देखो एपी, और ये दूसरा क्या है दोस्तों पीबी, इसको मैं डिवाइड में लूंगा। एपी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। पीबी के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो पीबी के अंदर 2 चीजें, पी क्यू प्लस क्यूबी है, पी क्यू प्लस क्यूबी है, तो एपी ऐसे ही रहेगा। अब जहां जहां पे पी क्यू और क्यूबी है वहां पे भी आप एपी लिख दोगे। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई, ये देखो इक्वल है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एपी है और यहाँ पे 2 एपी है, एपी एपी क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है 1/2। दोस्तों अब देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे जो है
पी के पहले कितने कोऑर्डिनेट है 1, पी के बाद कितने 2, तो 1:2 इसका रेशियो डायरेक्ट आपको पता है। तो हमें फाइनली हमें रेशियो पता चल गया दोस्तों, कितना है दोस्तों 1:2। अब ये रेशियो हमें पता चल गया। अब आराम से आप सम सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया दोस्तों x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, और आराम से आपको रेशियो मिल गया। आप p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा दोस्तों, x विच इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 m प्लस n। मैं यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। m का जो वैल्यू है दोस्तों, चाहिए तो आप इसको और ऊपर ले सकते हैं हम, 2748, थोड़ा सा और ऊपर ही ले रहा हूँ, प्रॉपर टेंशन ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो दोस्तों x विच इज इक्वल टू m कितना है दोस्तों, m 1 है। x2 कितना है दोस्तों, x2 अपने डायग्राम से ही देख सकते हो, x2 -4 है। n कितना है दोस्तों, n का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। x1 कितना है दोस्तों, x1 2 है, और यहाँ पे 1 + 2 है। देन x विच इज इक्वल टू -4 + 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 3। देन x इक्वल टू -4 मतलब 0, और यहाँ पे 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 0। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, जो आ रहा है भाई लिखना तो पड़ेगा ही। अब सेम y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे m y2 n y1 m प्लस n, y इक्वल टू m का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y2 -8, n 2 है, y1 कितना है दोस्तों 7 है, और यहाँ पे m प्लस n। देन यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज की बात करूँ तो ये -8, ये 14, और ये 3। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस ये 6 आएगा, और ये 3। तो फाइनली y का आंसर कितना है 2। तो यहाँ पे हमें एक आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमें आंसर मिला, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, x कितना मिला है दोस्तों 0, और y कितना मिला है दोस्तों 2। तो ये एक पार्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल गया है। अब ये एक पार्ट होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट के लिए दौड़ना है। अब Q के लिए, अब देखो दोस्तों जब मैं Q के लिए जाऊंगा, ये देखो मुझे Q निकालना है, तो मेरे पास B है -4, -8। इन केस अगर आपने A ले लिया तो फिर से यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। इससे अच्छा आप क्या करो, आपको अब P पता चल गया है, तो ये दोनों आपको पता चल गया। तो देखो इसके बाजू में ये 1 के डिस्टेंस पे, ये भी 1 के डिस्टेंस पे, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और ये आपका कितना है दोस्तों 0,2। अब यहाँ पे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे और फटफट आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस यहाँ पे आप लिख दो पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये आपको पता है x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है, और ये क्या रहेगा दोस्तों आपका xy रहेगा। तो यहाँ पे देखो x विच इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y इक्वल टू y1 + y2 डिवाइड बाय 2, x विच इज इक्वल टू, यस x1 कितना है दोस्तों 0 है, ये कितना है -2 है, -4 है दोस्तों x2 डिवाइड बाय 2। देन x इक्वल टू, थोड़ा सा और ऊपर ले लो, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आएगा -4 ± -4 डिवाइड बाय 2। देन x इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों -2। और यहाँ पे अगर मैं y निकालने जाऊँ तो y1 कितना है दोस्तों 2 है, y2 कितना है दोस्तों, y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों -8 है, डिवाइड बाय इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 2 है, प्लस माइनस -8 डिवाइड बाय 2, तो -6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू -3। देन y इक्वल टू क्या है दोस्तों -3। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो आप क्या लिखोगे, पॉइंट P 0,2, पॉइंट Q क्या है हमारा -2, -3, डिवाइड द सेगमेंट AB इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसे आपको लास्ट में आंसर लिखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो अगर आपने ये इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लिया तो इसके बाद के आपको सभी क्वेश्चंस बहुत इजी पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ नेमिंग दिया है, AB दिया है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है दोस्तों AB को,
ए एंड बी गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स है, मतलब 1 1 2 3, 3 टाइम मर्डर करना होगा, 4 इक्वल पार्ट्स रहेगा। तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, जिसमें से मुझे A का वैल्यू पता है -14 कॉमा -10 और B का वैल्यू पता है दोस्तों 6 कॉमा -2। अब आप बाकी के वैल्यूज क्या कर सकते हो दोस्तों? फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में लिखूंगा पॉइंट्स PQR डिवाइड द सेगमेंट AB into 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब AP जो है वो किसको इक्वल होगा? PQ को। PQ किसको इक्वल होगा? QR को। और QR किसको इक्वल होगा? RB को। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया कि AP इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप ये वाले सम में सेक्शन फॉर्मूले से भी जा सकते हो। पहले आप P निकाल दो सेक्शन फॉर्मूले से, फिर उसके बाद आगे का पॉइंट आप फाइंड आउट करो। बट हमेशा देखा करो कि कोई मिड पॉइंट पहले मिल जाए तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं P को तो डिसबैलेंस है, पर Q को अगर आप देखो तो उस साइड भी 2 पॉइंट, उस साइड भी 2 पॉइंट, तो ये जो Q है दोस्तों वो मिड पॉइंट है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो Q मिड पॉइंट आया, और फिर जैसे ही आपको Q मिल गया तो AQ का मिड पॉइंट P हो जाएगा, क्योंकि देखो P के जस्ट 1 स्टेप बाजू में, ये भी 1 स्टेप बाजू में, और वैसे ये दोनों का ये मिड पॉइंट है, तो आपका काम यहाँ पे मिड पॉइंट में ही हो जाएगा। आपको कोई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये सम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ Q इज द फाइंड Q। सबसे पहला Q फाइंड आउट करते हैं। डायग्राम बाजू में बना ले रहा हूँ, और हमेशा डायग्राम बना लोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? -14 कॉमा -10, यहाँ पे क्या है? 6 कॉमा -2, और हमें क्या निकालना है दोस्तों? Q। अब मैं क्या यूज करूंगा? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? जस्ट ये देखो, मैं इसको डिफाइन यहाँ पे कर लो, x1 y1, इसको हम x2 y2, और तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला दोस्तों क्या आएगा? x विच इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो दोस्तों। देखो ये दोनों पॉइंट आप डायरेक्ट साथ में फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे भी ये तरीका भी है। जैसे अगर आपको Q निकालना है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये x का और ये y का, डायरेक्ट x का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y का क्या था? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। जस्ट वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ Q इक्वल टू x1 कितना है दोस्तों? x1 -14 प्लस x2 कितना है दोस्तों? 6 है, डिवाइड बाई 2, y1 कितना है दोस्तों? -10 प्लस y2 कितना है दोस्तों? -2 डिवाइड बाय 2। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे Q -14 प्लस -14 -6 कितना होगा दोस्तों? -8 होगा, डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस -2 डिवाइड बाय 2, देन Q विच इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? -12 डिवाइड बाय 2। देन यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो -4 और -6। तो फाइनली दोस्तों हमें Q का वैल्यू मिल गया। Q विच इज इक्वल टू क्या मिला दोस्तों? -4 और -6। अब आपके पास Q मिल गया है, तो आप Q का जो वैल्यूज है वो अगर आप पुट करते हो, जैसे Q क्या मिला आपको? देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाऊंगा, समझो यहाँ पे ये Q मुझे मिल गया है। क्या मिला है दोस्तों? -4 कॉमा -6। अब देखो दोस्तों ये दोनों का ये P मिड पॉइंट है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप नीचे लिखोगे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, और ये P लिखने के बाद आप लिखोगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है भाई? AQ का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, छोटा सा ही डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे A है और यहाँ पे दोस्तों Q है, और P क्या है दोस्तों? उसका मिड पॉइंट है। A हमें पता है दोस्तों -14 -10 है,
क्यू हमने अभी निकाला दोस्तों -4 -6। अगर ये आपने रॉन्ग निकाला होगा तो आगे के सभी आंसर्स रॉन्ग आएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो दोस्तों, इसको हम क्या लेंगे x1 y1, और इसको हम क्या लेंगे दोस्तों x2 और y2। अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब आपने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा, सेम यहाँ पे हम कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं दोस्तों, p निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। अब बार बार फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक बार स्टार्टिंग में लिख दो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट बहुत सारे लोगों का रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला लिखते हैं। x1 कितना है दोस्तों -40, x2 कितना है दोस्तों -4 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है दोस्तों -10, y2 कितना है दोस्तों -6 डिवाइड बाय 2। Then p which is equal to -14 plus -4 divide by 2, -10 -6 divide by 2. Then p which is equal to -18 divide by 2, -16 divide by 2. Then p which is equal to -9 और -8। तो फाइनली दोस्तों ये भी हमारा हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो आपने p निकाल दिया, देखो आपने p वाला कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब क्या है r है। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये q है, ये b है, और ये बीच में क्या है दोस्तों r। q का अगर मैं p का भी हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, q तो हमने निकाला है दोस्तों पीछे, -4 -6 है। q क्या है दोस्तों, -4 -6 है। b हमारे पास है दोस्तों, b कितना है 6 2, 6 -2 है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, r। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, पॉइंट r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बस ये सब लेंथी होते हैं सॉल्व करने में, देखो 3 बार बस मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सॉल्व करने का तो तरीका यही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1, ये क्या आ जाएगा दोस्तों x2 y2, और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट r का वैल्यू निकालना है। तो देखो r विच इज इक्वल टू, देखो ये x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। अब r इक्वल टू x1 कितना है दोस्तों, x1 -4 है, प्लस x2 कितना है 6 है डिवाइड बाय 2, y1 कितना है -6 है, -2 है डिवाइड बाय 2। देन r विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 2, -6 -2 डिवाइड बाय 2। देन r विच इज इक्वल टू 1 -8 डिवाइड बाय 2, r इक्वल टू 1 -4। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमें r भी मिल गया, यहाँ पे हमें p भी मिल गया, और यहाँ पे हमें q भी मिल गया। तो तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, फाइंड आउट कर दिया। तो आप लिखोगे q -4 -6, r सॉरी p -9 -8, r 1 -4, डिवाइड द सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इक्वल पार्ट्स का। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी गिवन है, और हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए और बी आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है, और 5 इक्वल पार्ट्स मतलब मर्डर कितने टाइम होगा दोस्तों, 4 टाइम। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे S। 4 टाइम यहाँ पे मर्डर हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20, 10, और यहाँ पे 0, 20। इस तरह से हमें चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो ये 20, 10 और 0, 20। अब दोस्तों अगर आप सपोज चेक करोगे सबसे पहले कि क्या सर इसमें कोई मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट मिल जाता है तो सम जल्दी सॉल्व होता है। मैं पहले P तो है ही नहीं, Q को चेक करो, इस साइड 2 पॉइंट है, उस साइड 3 पॉइंट है, R को चेक करो, इस साइड 3 पॉइंट है, उस साइड 2 पॉइंट है, S को चेक करो, नहीं है। मिड पॉइंट कौन सा रहेगा, जहां पे बीच इस साइड भी इक्वल पॉइंट है, इस साइड भी इक्वल पॉइंट है, जैसे इसके पहले था, पहले वाला जो सम था। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसके पहले जो हमने सम सॉल्व किया, ये देखो ये Q है,
क्योंकि यहाँ भी 1 2 पॉइंट, क्योंकि वहां भी 2 पॉइंट, तो इसलिए इसको मैंने मिड पॉइंट लिया था। तो ये सम का स्टार्टिंग मिड पॉइंट से नहीं हो सकता, सेक्शन फॉर्मूला से ही होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वो आप पूरा का पूरा लाइन लिखो, पी क्यू आर एस, डिवाइड दिस सेगमेंट ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, एंड देन इसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों, ए पी जो है वो किसको इक्वल है, पी क्यू को, और पी क्यू किसको इक्वल है दोस्तों, क्यू आर को, और क्यू आर किसको इक्वल है दोस्तों, आर एस को, और आर एस किसको इक्वल है दोस्तों, एस बी को। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस बी, हमने सब कुछ लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको रेशो निकालना होगा, स्टार्टिंग का ले लो ए पी और पूरा का पूरा लास्ट तक ले लो पी बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी रेशो पता चल जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पी के पहले कितना पॉइंट है, 1 है, और उसके बाद 1 2 3 4 4, तो 1/4 आएगा, और आप सॉल्व करके दिखाना होगा। पीबी में कौन कौन आ रहा है दोस्तों, देखो ये पी बी है, उसमें कौन आ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, तो कौन आ रहा है दोस्तों, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एपी, और मैंने क्या बोला था, सभी को आप एपी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एपी प्लस एपी प्लस एपी और प्लस एपी। तो दोस्तों यहाँ पे एपी अपॉन पीबी का जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो, एपी मिल रहा है और 5 एपी मिल रहा है। अगर आप सभी को 4 एपी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4 एपी। अगर आप सभी को प्लस करते हो तो 4 एपी, एपी एपी कैंसिल, तो 1/4। तो इससे हमें पता चला कि m/n का जो हमारा रेशियो है वो क्या मिला दोस्तों, 1:4। अब आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो, पहला पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे अगर सपोज मुझे पहला पॉइंट निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, a है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, b है। a क्या है मेरा 20, 10, b क्या है 0, 20। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट निकाल रहा हूँ दोस्तों, p, और रेशियो मुझे पता है दोस्तों, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ, हम क्या निकाल रहे हैं, p निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग p का अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे m(x2) n(x1) अपॉन m प्लस n, ऐसे भी आप लिख सकते हो, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक्स वाई अलग अलग सॉल्व किए बिना भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देन p, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे m का वैल्यू कितना है दोस्तों, m का वैल्यू कितना है, 1 है। x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो ये x1 है, y1, ये x2 और y2, डायग्राम में ही आप रिप्रेजेंट कर लेना। तो x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 है, प्लस n का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 है, और n का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 20 है, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, 1 + 4। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला में m का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, और y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y2 इज 20। n का वैल्यू कितना है दोस्तों, n 4 है, और y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 4। बस इसका कैलकुलेशन कर दो। देखो दोस्तों ये 0 हो जाएगा तो ऊपर कितना आएगा, 80, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 5, और यहाँ पे ये 20 + 40 डिवाइड बाय 5। देन अगर आप देखोगे तो ये 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। प्लीज़ अगर आपको 16 का टेबल आता होगा, अदरवाइज आप डिवाइड कर लेना। ये 60 है, डिवाइड बाय, देखो दोनों को प्लस करो, 60 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आई थिंक 12 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। ये जो मेरा पॉइंट है दोस्तों कितना है, 16, 12, हमने एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा सम जो है 4 पार्ट्स वाले में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगर आप आर वाले पॉइंट को इसके बाद तुरंत कंसीडर करो, आर जो है पी और बी का मिड पॉइंट है, 4 इक्वल पार्ट्स का जैसा सम है पूरा सिमिलर हो जाएगा। मिड पॉइंट है किसका, पी और बी का, फिर आर आ गया, फिर पी और आर का मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, क्यू है, ये भी आप निकाल लोगे, फिर एस, ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो जस्ट अब आपके लिए सम इजी है। आगे का पार्ट मैं चाहता हूँ आप प्लीज सॉल्व करना, और सॉल्व करके नीचे कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।